नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। इसके पहले हम 6-7 वीडियो बना दिए हैं प्रतिशत पे। ये उसके आगे का वीडियो है। इसमें कुछ अलग प्रकार के हम सवालों को समझेंगे, इसे हल करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 को हम देखते हैं। सवाल है, किसी बाल्टी में छाछठ से ही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता यानी कि क्षमता कितनी है। तो इसमें बाल्टी का पूरा आयतन नहीं दिया है, मतलब कि इसमें कितना पानी आ रहा है टोटल। तो हम मान लेंगे, माना कि बाल्टी की क्षमता बराबर x लीटर की है। तो सवाल में बोला है कि जब इतना परसेंट, जब 80% बाल्टी भर रही है और पहले इतना भर रही थी और बाद में जब 80% भर रही है, तो जब 80% बाल्टी भर रही है तो इस वाले से 2 लीटर अधिक पानी 80% में आ रहा है। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए समझते हैं इसको। तो x का 80% हम निकालेंगे। तो x का 80% हम निकालते हैं तो आएगा x का 80/100 माइनस x का 3×18 का 8 हो जाए, 3×18 का 8 हासिल 1, 3×18 19, 198 हो जाएगा और ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 200/3% होगा। ये तो परसेंटेज को हम भिन्न बदलने के लिए बताए हैं पिछले वीडियो में कि 100 से भाग दे देते हैं। तो भाग दे देंगे, बराबर 2 दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं कैसे लिखें हम यहाँ पे। जब टंकी टोटल x लीटर की है, तो जब x का 80% पानी भर रहे हैं हम, तो और जब x का 200/3% पानी भर रहे हैं, तो जो x का हम 80 लीटर पानी भर रहे हैं वो इस वाले से 2 लीटर इसमें अधिक पानी आ रहा है हमारा। तो इसीलिए इसमें से इसको घटा के हम 2 लिखे हैं, यानी कि ये वाला जो है इसमें पानी इससे 2 लीटर अधिक हो रहा है। इससे 2 लीटर अधिक पानी 80% वाले में हो रहा है। इसको सवाल को हल करेंगे आगे। तो 20 से काटेंगे, 20×4 80, 20×5 100, यानी कि 4x/5 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 2x/3 = 2 दिया हुआ है। तो इसका हम अब एलसीएम निकाल लेंगे। 5 और 3 का तो 15 हो जाएगा एलसीएम। 5×3 = 15, 3×4 = 12, 12x माइनस 3×5 = 15 और 5×2 = 10, 10x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 12x में से 10x जाएगा तो 2x बचेगा, और ये 15 नीचे भाग कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो 2 में गुणा करेगा, यानी 30 हो जाएगा। तो x बराबर होगा, 2 इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा 30 में, तो 30/2 बराबर 15, यानी कि x की वैल्यू हमारी 15 आ गई। और एक हम माने क्या है, बाल्टी की क्षमता, यानी बाल्टी की क्षमता 15 लीटर की है। और सवाल में पूछा क्या है कि बाल्टी की क्षमता कितनी है, तो हमारा आंसर यही आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 लीटर बाल्टी की क्षमता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया है, 500 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में, यानी कि 500 किलोग्राम का एक मिश्रण है, इसमें शीशा और टीन दोनों मिला हुआ है।
इस मिश्रण में 60% शीशा है, तो 50 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, इसमें 60% शीशा है, तो 50 का हम 60% निकाल लेंगे। तो 2 जीरो 2 जीरो 2 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 5 5 छक्के 30, यानी कि 30 kg आ जाएगा। 50 का 60% और 50 का जो है 60% इसमें शीशा है, सवाल में दिया हुआ है, तो मतलब शीशा हमारा आ गया 30 kg। तो शीशा 30 kg आ गया, तो टीन हमारा कितना होगा? 50 kg टोटल है मिश्रण, 50 kg में से 30 kg हमारा शीशा निकल गया है, तो हमारा टीन हो जाएगा 20 kg। तो सवाल में दिया है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। मतलब कि जो ये मिश्रण है 50 kg, तो देखिए कैसे हल करेंगे। ये मान लीजिए मिश्रण है हमारा 50 kg, इसमें बोल रहा है कितना शीशा मिलाएं, तो मान लिया हम एक शीशा मिलाएंगे, तो हमारा शीशा ऊपर है 30 kg हमारा शीशा है इसमें मिश्रण में, तो 30 में भी हम x kg शीशा मिलाएंगे। तो समझिए कैसे हम कर रहे हैं सवाल को। यहाँ पे हमने मिश्रण में माना कि x kg शीशा मिलाया। टोटल मिश्रण था पहले 50, x kg मिला दिया तो इतना हो गया मिश्रण। और टोटल मिश्रण का पहले था शीशा 30, इसमें भी x जोड़ा है क्योंकि शीशा मिलाना है हमको, तो इतना मिश्रण हो गया। और इतना शीशा परसेंटेज में बदलने पे दिया हुआ है 75 हो रहा है। मतलब कि जब इसमें हम मिश्रण में और शीशा मिला रहे हैं तो ये मिश्रण हमारा इतना हो जा रहा है, और इतने का शीशा जो है ये 75% दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो इसको अब हम क्या करेंगे कि 100 इधर गुणा है तो इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 30 + x बटे में 50 + x बराबर 75 बटे 100। 25 तियाँ 75 रहेगा, 25 चौका 100, यानी 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। और बीच में बराबर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का ऊपर और 3 का नीचे में, तो ये हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 तियाँ 12, 120, बीच में है प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर 4 का x में होगा तो 4x हो जाएगा, बीच में चिन्ह है बराबर का तो बराबर लगा दिए। फिर 3 का मल्टीप्लाई 50 में होगा तो 150 हो जाएगा, ये हमारा 150। और फिर 3 का मल्टीप्लाई x में होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो अब इस समीकरण को हम हल करेंगे, तो 4x और ये 3x को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3x, और ये 150 इधर है, और ये प्लस 120 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 30। यानी कि सवाल यही पूछा था कि कितना शीशा मिलाया जाए कि मिश्रण 75% हो जाए, मतलब मिश्रण पूरा शीशा जो है 75% हमारा हो जाए। तो x का मान हमारा आया 30, और हम माना कि x kg शीशा मिलाया तो x का मान 30 आ गया, यानी कि हम इस वाले मिश्रण में 50 kg वाले में 30 kg यदि शीशा मिला दें तो इसमें शीशा की जो मात्रा है वह इस मिश्रण में हो जाएगी हमारी 75%। तो आइए इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए तीसरे सवाल को देखते हैं
यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या होगी। यानी कि हमको निकालना है कि 1 रुपये में कितने रबड़ को खरीद रहा है। तो यहाँ पे रबड़ों का भाव दिया नहीं गया है, तो मान लेंगे, माना कि 1 रुपये माना कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। माना कि रबड़ का भाव x रुपये प्रति रबड़ है, तो यहाँ पे सवाल में दिया है कि इसमें 25% की कमी हुई है। तो कमी के बाद रबड़ का जो कमी के बाद रबड़ का मूल्य हो जाएगा x का 75/100, 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3x/4 कमी के बाद मूल्य हो जाएगा रबड़ का। तो आइए देखते हैं सवाल में उसके बाद क्या बोला है कि जब 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति को 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक मिल रहा है। यानी कि रबड़ इसको अधिक मिल रहा है, मूल्य कमी हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1/3x -1/x बराबर 2। आइए इसको समझते हैं कि कैसे लिखे हैं। तो यदि किसी चीज़ का हमको ये निकालना हो कि कोई वस्तु हमको संख्या में कितने मिलेगी, कोई वस्तु हमको संख्या में कितनी मिलेगी, तो उसके लिए हम मूल्य, जितना वो आदमी मूल्य लेके गया है उसको वस्तु के भाव से हम भाग दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी गया 10 रुपये लेके दुकान और बिस्कुट खरीदने, तो एक बिस्कुट का मूल्य 20 रुपये है, 2 रुपये है, तो उसको कितना बिस्कुट मिलेगा, तो 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि 5 बिस्कुट मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, 2 रबड़ अधिक मिल रहा है, तो हम इसको भी संख्या में करेंगे, इसको भी संख्या में, यानी कि 1 रुपये वो लेके गया है यहाँ पे मूल्य, और इसका भाव है इतना, घट के हुआ है, तो इसमें हमारा संख्या पता चल जाएगा कितना रबड़ मिलेगा। और इसमें 1 रुपये लेके गया है तो भाव इतना था, तो इसमें भी हमको पता चल जाएगा कि कितना रबड़ मिलेगा। यानी कि इसमें हमको जितना रबड़ मिल रहा है इस वाले रबड़ में, इससे 2 अधिक मिल रहा है। इसमें 1/x में हमको जितना रबड़ मिल रहा है उससे 2 अधिक हमको इसमें मिल रहा है। यही तो ये प्रश्नानुसार हम लिख दिए हैं, और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तभी पता चलेगा कि 2 रबड़ अधिक है इस वाले में, इससे। तो आइए इस समीकरण को और इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 4/3x - 1/x = 2। तो इसको हम हल करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो नीचे हमारा आ जाएगा 3x एलसीएम,
तो ऊपर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 2। तो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो आएगा 1/3x बराबर 2। तो x बराबर आ जाएगा 1/6। अब देखिए हम x माने हैं रबड़ का भाव, यानी कि भाव हमारा आ गया है 1/6, भाव आ गया है 1/6। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो भाव बराबर हो जाएगा मूल्य बटे में संख्या, यानी कि भाव बराबर मूल्य बटे में संख्या, यानी कि हमारा आंसर आ गया। देखिए भाव बराबर x हम ऊपर भाव माने हैं रबड़ का, तो भाव बराबर मूल्य बटे में संख्या। तो ये मूल्य हो गया हमारा और ये हो गया रबड़ की संख्या। तो दोस्तों तो देखिए 1 रुपये में उसको 6 रबड़ मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इसी के साथ अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल हम देखेंगे क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, यानी कि 35% अंक उसको पाने हैं पास होने के लिए। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलने तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40 अंक वो पाया है और 30 अंकों से वो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहा है। तो यदि इसमें हम 40 में 30 जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा अभ्यर्थी, क्योंकि 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो पास होने के लिए हमको 70 अंक चाहिए और ऊपर भी वही लिखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने हैं, यानी कि 35% बराबर 70 दिया हुआ है सवाल में। देखिए समझिए कैसे। वो 35% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए अभ्यर्थी को अंक, और वो 40 अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, यानी कि 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा जो फेल हो रहा है। और सवाल में 35% बराबर 40 यही दिया हुआ है। तो इसको हम हल करेंगे तो 35% बराबर हो जाएगा हमारा 70। तो 100% बराबर हो जाएगा 70/35 गुणे 100। तो 35 दूना 70, तो 100% बराबर 200। पूछा है परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी कि 100% बराबर हम निकाल लिए 200, यानी कि परीक्षा का अधिकतम अंक 200 होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।